वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चल रहा है उसका एनालिसिस के बारे में कुछ बात करेंगे। साथ ही यह देखेंगे कि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रह सकता है, एग्ज़ाम का फ्लो किस डायरेक्शन में जा सकता है, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, आज 16 तारीख हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन की शिफ्टों के पेपर हमारे सामने आ चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता चल चुका है, किस तरह का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ ही यह देखेंगे कि अब आगे क्या हो तैयारी की रणनीति, और कुछ सब्जेक्ट जिन पर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आगे नई नई अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर सेगमेंट सब्जेक्ट की बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। तो मैथ्स से यहाँ पर दोस्तों इतना टफ आ नहीं रहा है जितना पटवारी वगैरह की एग्ज़ाम में आया था। अभी सिंपल पैटर्न चल रहा है। और दूसरी बात की जाए, यहाँ पर बल्क में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आज की बात की जाए सीआई की, तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से बल्क में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन सिंगल लाइन बेसिस प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ही एकदम पूछे जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर 1-2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये तो होना ही है दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो मैथमेटिक्स एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल तरह के पूछे जा रहे हैं। जैसे त्रिभुज दे रखा है, उसका आधार और ऊंचाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो उसके अंदर कोई अंतर्वृत्त दे दिया, उसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो इस तरह से नॉर्मल बेसिक सूत्र पूछे जा रहे हैं, जो कि हमने मैथमेटिक्स की जो रणनीति थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें हमने देखा भी था कि आपको एडवांस मैथ्स की तैयारी किस तरह से करनी है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ्स को आप अब जितना पढ़ रखा है उसी को व्यवस्थित करिए। एडवांस मैथ्स में आप यहाँ पर फॉर्मूले थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मूला बेसिस जो भी प्रश्न है वो बन जाए। बाकी चीज़ें यहाँ पर कॉमन ही अभी मैथ्स में चल रही है, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर डीआई जो डाटा एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी ज़्यादा दे सकता है, कभी कम दे सकता है। पटवारी के एग्ज़ाम में पूरा फॉलो रहा है कि पूरे पेपर में उन्होंने कंटिन्यू डीआई के प्रश्न दिए हैं। तो आप इस सेगमेंट को यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर साइंस की। तो साइंस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी से और फिजिक्स से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं केमिस्ट्री से अभी वाले पार्ट को नेगलेक्ट किया है इन्होंने यहाँ पर, या बहुत कम पीरियोडिक टेबल वगैरह से प्रश्न पूछे गए हैं। यह भी नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपने जो तैयारी कर रखी है उस तैयारी को कंटिन्यू करें। अब बात यहाँ पर जीके की जाए तो जीके में थोड़ा उठापटक यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि एमपी जीके के 3-4 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। एमपी जीके के प्रश्न यहाँ पर आपसे बहुत कम पूछे जा रहे हैं, एक आध प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप एमपी जीके में अगर ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उसकी जगह अगर मेरी बात माने थोड़ा कम समय दें। लेकिन एमपी जीके में आप जो मध्य प्रदेश सामान्य जो ज्ञान रहता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं, जो आपको मध्य प्रदेश की बुक में शुरुआत में दे रखे रहते हैं, प्रथम कौन है, राज्य नृत्य क्या है, कब गठन हुआ, संभाग कितने, तहसील कितनी, ये सब जो चीज़ें किसी भी बुक में स्टार्ट में दे रखी रहती है 4-5 पेजों में, उन्हें आप अच्छे से कंठस्थ रट के जाए। हो सकता है वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। वहीं बात अगर की जाए दोस्तों करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में यहाँ पर इक्का दुक्का प्रश्न देखने को मिल रहा है। जैसे आज बजट से रिलेटेड पूछा था, कुछ समय पहले संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा था। तो इस तरह से एक आध प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर में आप स्पीडी की जो बुक पढ़ी है उसे ही आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें से आगे के जो 40 पेज है वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो जीके हैं, जो जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ पर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री में इन्होंने ट्रेंड पकड़ा है। आर्ट एंड जो है हमारा कल्चर, इनको यहाँ पर पकड़ा है इनने। अब इसमें इनने क्या बात करी है दोस्तों, यहाँ पर नृत्य को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करा है इन्होंने। नृत्य से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर डेली दे रहे हैं। कभी पूछ लेगा बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कभी पूछ लेगा नाट्यम कहाँ से संबंधित है, कभी पूछ लेगा कि आपका ये वाला नृत्य कहाँ किस स्टेट में होता है, इसके कौन
प्रारंभ करने वाले हैं, इस तरह से यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी, यहाँ पर हिस्ट्री में राजा महाराजा से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा रहे हैं, उनको भी आप तैयार करके जाइएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखी जाए दोस्तों तो पॉलिटी में यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल वाले सेगमेंट को अनछुआ करा है या बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें आर्टिकल से प्रश्न यहाँ पर भर भर के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में पूछने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। वो सबसे बेस्ट थिंग वनडे एग्जाम में यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछने की रहती है। तो आप पॉलिटी में एक बार आर्टिकल अच्छे से देख के जाइएगा। वहीं इकोनॉमिक्स की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से 2-3 प्रश्न जरूर पूछना स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब लेवल के, जैसे SLR पूछा था, सामूहिक तरलता अनुपात, CRR पूछ सकता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। उसके बाद में इन्होंने MCLR हो सकता है, यहाँ पर MDR क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब से दोस्तों कोई भी शॉर्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में आधा घंटा 40 मिनट का कोई वीडियो देख लीजिएगा और उसको 2-4 बार रट लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर अभी जो वर्तमान में रेपो रेट वगैरह जो चल रही हैं और रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो है, इनको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी से अभी कोई ऐसा खास प्रश्न देखने को नहीं मिला है। बाकी ये नदी वगैरह पहाड़ वगैरह का तो जो है बेसिक प्रश्न वो आप देख सकते हैं, उनको तैयार करते रहिएगा। और वो तो वैसे भी तैयार रहते हैं दोस्तों, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ऑलरेडी वो आपको तैयार करना ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए रीजनिंग सब्जेक्ट की यहाँ पर, तो दोस्तों रीजनिंग इस बार काफ़ी सरल आ रही है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था 35 क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब रीजनिंग में इन्होंने जो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब और जो जल प्रतिबिंब वाला जो सेगमेंट है उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किया है और इससे यहाँ पर 5-5, 6-6 प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। 1-2 वीडियो आप देख लीजिएगा कहीं से, या आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको तैयार कर लीजिएगा ताकि ये सेगमेंट आपका छूटे नहीं। और कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में आप 32 से 34 नंबर तक लाने की कोशिश करें ताकि आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट हो जाए। आधा स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जैसे कट ऑफ की बताई थी हमने कि स्कोर चाहे लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2-3 लोगों की स्कोर अच्छा देखने से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता दोस्तों। आप परेशान न होइएगा, ज़्यादा हेजिटेशन नहीं पाइएगा, आप भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। 75 के आसपास स्कोर कर लेंगे आप तो भी सेफ जोन में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार 7 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा टोटल पोस्ट का। और उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल के भी नंबर मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है लेकिन फिजिकली रूप से थोड़ा इतना फिट नहीं है, तो वो 86 नंबर लाके भी यहाँ पर आपसे पीछे रह जाएगा अगर आप फिजिकल में अच्छा स्कोर कर लेते हैं 75 लाके भी। तो यहाँ पर इस तरह से वेरिएशंस देखने को मिलेंगे काफ़ी। इस बार अलग ही तरीके से एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर आप कम नंबर लाएंगे या कुछ हो सकता है, तो आप यहाँ पर अच्छी तैयारी करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। जिनका भी भाइयों का आगे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है अच्छे से तैयारी करिएगा। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह और जो पज़ल वगैरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आपको ब्लड रिलेशनशिप वगैरह से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन्हें तो अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कैलेंडर और क्लॉक से अभी इतने प्रश्न आए नहीं हैं, इक्का दुक्का कहीं कभार देखने को मिले हैं, कोई विद्यार्थी बता रहे हैं। लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जो कि पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आगे प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कैलेंडर से प्रश्न आ गया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आपका छूट जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि आप कैलेंडर और क्लॉक जैसे टॉपिक के प्रश्न यहाँ पर करके ही जाइएगा। उसके अलावा रैंकिंग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, आप रैंकिंग को भी अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह की इन चीज़ों को आप कंप्लीट कवर करके चलिएगा दोस्तों, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिएगा। ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में न रहिएगा, एक आध छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। बाकी जितना आपने मेहनत करी है 1.5-2 महीने में, आपने जितना भी अपना 100% दिया है उसको एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल पे पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिएगा। अच्छे से पेपर दीजिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम की थोड़ी निराली ही प्रकृति है। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, इसलिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। साथ ही हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।